तो अब मेरी एमएससी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो हर रोज़ मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाने के लिए निकलती और 9:30 बजे मैं कॉलेज पहुंच जाती और फिर 10 बजे मेरा लेक्चर होता था। तो बीच में आधे घंटे का गैप होता था। तो मैं गार्डन में बैठती और गार्डन में खुले पैर चलती। जब मैं गार्डन में खुले पैर चलती तो मुझे अपने पैरों के तलियों में बहुत ऊर्जा के स्पंदन मिलते, चेतना के स्पंदन मिलते और मुझे अपने भीतर बहुत ही अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता कि जैसे ज़मीन में से ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है और मेरे भीतर एक चेतना का शुद्ध प्रवाह बह रहा हो, ऐसी मुझे अनुभूति होती थी। और जब मैं खुले पैर उस गार्डन में चलती तो मेरे जो थोड़े बहुत भी विचार होते थे वह सब चले जाते थे और मुझे एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती थी। मुझे अपने भीतर इतना अच्छा लगता था, इतना आनंद आता था कि मैं हर रोज़ सुबह खुले पैर उस गार्डन में चलती ही थी। तो आधा घंटा गैप होता था तो उसमें 15 मिनट में गार्डन में चलती, फिर वहाँ नीचे ही बैठ जाती। मेरे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते थे, वृक्ष होते थे, तो उनको छूती, उनको स्पर्श करती तो मुझे बहुत आनंद आता था। सभी फूल, सभी पुष्प कितने आनंद में होते थे, इतने खिलखिलाट होते थे और उनमें इतनी ऊर्जा और चेतना होती थी और उनको स्पर्श करते ही मेरे भीतर भी एक दिव्य आनंद छा जाता था। मेरे भीतर भी एक शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होने लगती थी। तो गार्डन में आधा घंटा बैठने के बाद फिर 10 बजे मैं अपना लेक्चर अटेंड करने जाती और फिर लेक्चर के बाद जब रिसेस होती तो मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठती। तो एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठ के भोजन प्रसाद ले रही थी तो तभी एक मेरी सहेली रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मेरे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं और मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर उसे कहा कि तू शांत हो जा, सब अच्छा हो जाएगा। तो फिर वापस से वो बहुत रोने लगी। उसने कहा कि बिरल तू मुझे कुछ तो रास्ता दिखा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने भोजन प्रसाद ले लिया तो फिर मैं उसे एक गार्डन में ले गई। गार्डन में ले जा कर के मैंने कहा तू ज़मीन पे बैठ जा, अपने चप्पल उतार दे। और फिर उसे ज़मीन पे मैंने बिठा दिया और फिर मैंने कहा कि अब तू तेरी आंखें बंद कर ले। तो फिर उसने आंखें बंद कर ली और फिर मैंने कहा कि तू पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास के साथ 3 बार ओम परमात्मा बोल। तो फिर उसने कहा कि ठीक है और फिर उसने आंखें बंद करके 3 बार ओम परमात्मा, ओम परमात्मा, ओम परमात्मा बोला और फिर उसने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने कहा कि बिरल 3 बार ओम परमात्मा बोलते ही मेरा मन एकदम शांत हो गया। मेरे भीतर जो भी विचार आ रहे थे, जा रहे थे, वह विचार भी थम गए और मुझे अपने भीतर से इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उसने कहा कि बिरल मैं थोड़ी और बार ओम परमात्मा बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो तो फिर से आंखें बंद करके बैठ गई और ओम परमात्मा, ओम परमात्मा, ओम परमात्मा, ओम परमात्मा मंत्र का जाप करने लगी। फिर 5-7 मिनट तक उसने तो ओम परमात्मा मंत्र का जाप किया और फिर खड़ी हुई और उसने तो कहा कि बिरल ये तो चमत्कार हो गया। मेरे भीतर इतना आनंद हो गया, मुझे शांति हो गई, मेरे भीतर जो भी विचार थे सब चले गए। और फिर उसने मुझे यह भी कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं घर जाऊंगी तो सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे और हमारे घर में भी शांति हो जाएगी। और मैं मेरे हस्बैंड से भी कहूँगी कि आप भी ओम परमात्मा मंत्र का जाप करें। फिर आप देखें चमत्कार कि आपके भीतर आपको कितनी शांति अनुभव होगी, कितना आनंद अनुभव होगा।
फिर उसे तो ओम परमात्मा मंत्र पे इतना विश्वास हो गया कि फिर वो कहती है कि मुझे तो जब सिर दर्द होता है ना तो भी मैं ओम परमात्मा मंत्र का जाप करती हूँ, कोई मेरा कार्य नहीं हो रहा होता है तो भी मैं ओम परमात्मा मंत्र का जाप करती हूँ, और जब मैं किसी अच्छे कार्य के लिए जा रही होती हूँ तो भी मैं ओम परमात्मा मंत्र का जाप करती हूँ। ओम परमात्मा यानी यह मंत्र बोलने से आप एक अदृश्य परम विश्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, और अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ते ही आपको वह ऊर्जा मिल जाती है, वह शक्ति मिल जाती है, और आपके आगे जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वह ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती है। तो जब हम सदगुरु के सानिध्य में जाते थे तो हम भी अपने जो संत होते थे, भक्तजन होते थे, उनको ओम परमात्मा, ओम परमात्मा, ओम परमात्मा ऐसा कहते थे, क्योंकि ओम परमात्मा मंत्र सदगुरु के मुख से प्रकट हुआ एक अलौकिक, अद्भुत और दिव्य मंत्र है। तो इस मंत्र से मेरी जो सहेली थी उसके घर में एकदम शांति हो गई, और फिर जब भी कोई मेरे पास आता कि विरल मुझे ऐसा हो रहा है ऐसा, तो फिर मैं उसे यही कहती कि आप ओम परमात्मा मंत्र का जाप करें। तो जब वह ओम परमात्मा मंत्र का जाप करते उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती और उनको अपने भीतर आनंद हो जाता, शांति हो जाती, उनके घर में भी आनंद हो जाता, शांति हो जाती। तो आप भी अनुभव करके देखें ना, जब भी आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, आपका मन अशांत हो, आपको बहुत विचार आ रहे हो, तो एक जगह पे शांत चित होकर के बैठ करके ओम परमात्मा मंत्र का जाप करें, और फिर देखें आपको क्या क्या अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हो रही है। तो फिर वह शांत हो गई और फिर हम लेक्चर्स अटेंड करने गए। फिर थोड़े दिन बाद हमारे कॉलेज की एग्ज़ाम थी। तो जब कॉलेज की एग्ज़ाम थी तो मेरे सभी मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि बिरल, तेरे मोबाइल में तू अपने सदगुरु के दर्शन कर। मैंने कहा क्यों? तो वो बोले कि आज एग्ज़ाम है इसीलिए। तो फिर सभी ने सदगुरु के दिव्य दर्शन किए, और सदगुरु के दर्शन करके सभी ने एग्ज़ाम दी और सभी को अच्छे मार्क्स भी मिले। तो अब जब भी एग्ज़ाम होती ना तो सभी लोग मेरे पास आते और कहते कि बिरल तू सदगुरु के दर्शन करा ना, हमारी एग्ज़ाम है। अगर किसी को बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने वाली हो तो भी वो मेरे पास आते थे और सदगुरु के दर्शन करके फिर वापस जाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओम परमात्मा मंत्र बोलने से हम एक दिव्य चेतना के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। सुनने में बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र के साथ महापुरुषों की, दिव्य पुरुषों की, चैतन्य पुरुषों की दिव्य ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। तो मैं कॉलेज हर रोज़ जाती थी और साथ में मैं ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग, भजन सब कुछ करती थी। तो फिर कॉलेज से शाम को घर जब मैं आई तो फिर मैंने आधा घंटा ध्यान किया। ध्यान में मुझे बहुत आनंद आया। फिर भोजन लेने के बाद रात को मैं सो गई। तो आज रात को जब मैं सो रही थी, मेरी आंखें बंद थी और मैं जागृत अवस्था में थी, तभी मुझे अपने भीतर एक विशाल सागर के दर्शन हुए। यानी एक विशाल सागर था, उसमें भरती आ रही थी, ओट आ रही थी, भरती आ रही थी, ओट आ रही थी, और ऐसे विराट सागर के मुझे दर्शन हुए। मैं उस सागर के दर्शन कर रही थी और मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था। और सागर के पास जब हम जाते हैं तो उनके जो लहरें होती है उनकी हमें कैसी आवाज़ सुनाई देती है, तो वैसी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह सागर अदृश्य हो गया। फिर सुबह 4 बजे जब मैं ध्यान में बैठी तो ध्यान में भी मुझे ऐसे दिव्य सागर के दर्शन हुए, जिनकी लहरें पहले आगे आ रही थी, फिर पीछे जा रही थी, आगे आ रही थी, फिर पीछे जा रही थी, और उन लहरों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। और यह बहुत अलौकिक अनुभूति थी। ऐसी अनुभूति ना तो मैंने कहीं सुनी थी, ना ही पढ़ी थी, ना ही देखी थी। ऐसी अनुभूति मुझे पहली बार हुई थी। फिर मुझे पता चला कि जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव होता है तो हमें अपने भीतर सागर के, सरोवर के, नदी के या जल के दर्शन होते हैं, क्योंकि
स्वादिष्ठान चक्र का तत्व ही जल तत्व है। तो जब आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है तो आपको अपने भीतर ऐसे सागर के, नदी के, सरोवर के दर्शन हो सकते हैं। तो आप भी नियमित मेडिटेशन करें, नियमित ध्यान करें, सद्गुरु के सानिध्य में जाए, उनका सत्संग सुने, जिससे आपके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रागट्य होगा, भक्ति का प्रागट्य होगा, सत्संग का प्रागट्य होगा और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया, हमारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, यह हमें तब पता चलता है। सद्गुरु के सानिध्य में जाने से हमारे भीतर हमें एक अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। यह मनुष्य के पास आजकल सब कुछ है, सुख है, सुविधाएं है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, आनंद कहीं बाहर नहीं है। शांति और आनंद आपके भीतर ही है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है, अपने भीतर उतरता है, तो उसे अपने ही भीतर से दिव्य शांति और आनंद मिल जाता है। तो यह थी मेरी आध्यात्मिक मार्ग की अनुभूति। तो अब मैंने अपनी दूसरी चैनल भी शुरू की है, जिसका नाम भी सद्गुरु चैतन्य है और वह गुजराती चैनल है। तो उस पर मैं सत्संग के वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैंने जो भी भजनों का प्रागट्य किया है, वह भजन भी मैं उसमें सुना रही हूँ और उसका विवेचन भी कह रही हूँ, यानी उसका तत्वार्थ भी समझा रही हूँ। तो उस चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इन सभी चक्रों की मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो उसके आधार पे भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।